हे बच्चा लोग, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में मैं नीट में ये 2015 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। और ये मैं स्टार्ट करूँगा IUPAC से लेकर के सारे चैप्टर्स इसमें। तो आज से स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर में पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या पूछ रहा है? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। अब मैं एक पाई बॉन्ड की बात करूं, जैसे कोई भी ये एक पाई बॉन्ड है, ये पहला तो हो गया क्या सिग्मा, दूसरा है पाई बॉन्ड। तो अब एक बॉन्ड कितने, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये पूछा है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, मेन खेल इसी का था, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का। पाई बॉन्ड कितने? 1 2 3 एंड 4। अब पाई बॉन्ड तो है 4, बट वो पूछा है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8। तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर पाई बॉन्ड पढ़ लिया तो यहीं विकेट गिर जाएगा। उसने पूछा है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो मल्टीप्लाई कर देना है जितने पाई बॉन्ड है, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो विकेट नहीं गिराना है, डट कर खेलना है। तो ये 15 में आया था नीट में। देन अगले पर चलते हैं। अब देखो 15 में ये फिर से नया अगला क्वेश्चन है, तो इससे आते हैं, कभी कभार लॉटरी निकल जाती है। तो बोलता है द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट एज शोन बिलो। अब इसने ये खेल गया, इसने क्या बोल दिया कि इसकी इनोल फॉर्म में बताना है हमको। इथाइल एसीटोएसीटेट की इनोल फॉर्म है, दो फॉर्म है। देखो पहले मैं देख रहा हूँ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसमें सेम है। अलग क्या है? ये भी सेम है, ये वाला पार्ट अलग है, इधर ये वाला और ये वाला पार्ट, इसमें डिफरेंस है दोनों तरफ से इसमें। तो ये कीटोन ग्रुप है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, COO के, तो ये कौन सा है? कीटोन ग्रुप। और कीटोन ग्रुप है, बट वो हमसे क्या बोला है? इनोल। अब ये क्या? इन प्लस ऑल, ये मिलकर के बनाया है इन प्लस ऑल। अब इसको क्या हो, ड्रॉप कर देते हैं, जब ई के बाद AEIOU आता है तो इसको बोलते हैं इनोल। ये दोनों मिला करके बन जाता है इनोल फॉर्म। तो ये इन प्लस ऑल को बोल रहा है इनोल फॉर्म, और उसने पूछा इसी में, इसमें नहीं पूछा इसने, ये बस कंफ्यूज करने के लिए स्ट्रक्चर दे रखी है। तो इन प्लस ऑल इनोल फॉर्म हुई। तो हमको जो बताना है इसमें क्या बोल रहा है, सिग्मा पाई वगैरह, वो इस स्ट्रक्चर में बताना है। तो देखो पाई तो सिंपल सिंपल दिख रहे हैं, एक और एक दो। तो 2 पाई वाला देखो 2 ऑप्शंस में है, 2 में। तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब हमारे पास इन दोनों में सिग्मा और चेक कर रहा हूँ। अगर देखो मैं इसको ओपन करके लिख दूं, इसको ऐसे करके ओपन करके लिख दूं, तो 3 हाइड्रोजन ये लगे, इसे एक OH ये लगा, ये H लगा, और इसमें ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, और इसको भी मैंने ऐसे करके ओपन करके लिख दिया। अब मैं काउंट कर रहा हूँ इस पे सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और कहीं एक और छूट गया है, क्योंकि ऑप्शन में 9 है और एक 18। एक बार और काउंटिंग कर लेता हूँ मैं यहीं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ये आ गए। तो इसमें कितने हैं? 18 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई है। तो मैं इसको ओपन करके लिख लेना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमको 4 करनी है पूरी बस, और कुछ नहीं करना। तो मेन खेलता है इसमें ये इनोलिक फॉर्म का, क्योंकि इसने साथ में कीटो भी दे रखी है, और जनरली हम क्या देखते हैं, ये प्रोडक्ट साइड में जाते हैं। तो वो इसी से खेल रहा था कि भैया इनोल फॉर्म में बताओ। तो हमको पता है ये इन प्लस ऑल दोनों को मिला करके बोलते हैं इनोल। टोटोमराइजेशन वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसने यहाँ पे लगाया। तो आंसर गया था इसका C, और ये 15 में आया था, दूसरा क्वेश्चन था ये 15 में, पहला ये और दूसरा। अब 15 में ही एक और आ गया, तो IUPAC को छोड़ना एकदम बेवकूफी की वाली बात है। एक साथ 3 क्वेश्चन है, छोड़ दिया वही लेट जाएगा। तो कभी कभार ये लेट आने का काम भी कर देता है IUPAC, जो इसको छोड़ देता है। तो बोल रहा है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड।
अब बोल रहा है कि किस में इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। अब सीधी सी बात है, अगर तुमको इसकी इनकी स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं आ रही तो ये क्वेश्चन तुमको लेटा देगा यहाँ पे, और अगर स्ट्रक्चर्स बना दी तो तुम इसको लेटा दोगे। वैसे सिंपल सा ही क्वेश्चन है। जैसे देखो CN का होल ट्वाइस की मुझे स्ट्रक्चर बनानी है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर देंगे और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी कर देंगे। CN का होल ट्वाइस ये मैंने बना दिया, CN का होल ट्वाइस कार्बन से कार्बन कनेक्ट और ये नाइट्रोजन। यहाँ मैं सिग्मा देख रहा हूँ 1 2 3 आए, पाई देखो 2 + 2 4 है। ये बना रहा हूँ CH2CN का होल ट्वाइस। कार्बन की 4 वैलेंसी 2 तो क्या लगे हैं हाइड्रोजन, 2 लगे हैं कार्बन, और कार्बन के साथ फिर मैंने ये CN लगा दी। सिग्मा देखो 1 2 3 4 कितनी 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्मा, पाई ये 2 और ये 2 4 पाई है। तो इसमें भी नहीं है सिग्मा पाई इक्वल। ये बाई कार्बोनेट आयन में देखो इसकी कुछ स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाई, सिग्मा कितने 1 2 3 4 सिग्मा, पाई ओनली 1, ये भी बराबर नहीं। ये देखो XCO4 है। जीनोन की वैलेंस शेल में 8 है, तो ये मैंने चेप दिए ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन करके। अब देखो ये इसके पास बैकेंट डी वगैरह ऐप वगैरह सारे हैं, तो ये अपने ऑक्टेट का एक्सपांड कर सकता है, इसलिए ये 8 बॉन्ड बना लेगा। तो सिग्मा भी 1 2 3 4 और पाई भी 1 2 3 4, तो सिग्मा भी 4 और पाई भी 4। वो यही बोल रहा था कि इसमें सिग्मा और पाई का नंबर इक्वल है, तो ये डी आ गया। देन देखो 15 में तीसरा क्वेश्चन है, अगले पे चल रहा हूँ। अब 16 में बंक मार गया, 17 में आ गया भाई। बोल रहे थे IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी है हमारे पास, ये कंपाउंड है। तो देखो दो फंक्शनल ग्रुप मुझे दिख रहे हैं इसमें, एक तो एल्डिहाइड दिख रहा है और एक कीटोन दिख रहा है। सॉरी। तो हम प्रायोरिटी टेबल में देखते हैं कि एल्डिहाइड ऊपर आता है, एल्डिहाइड कीटोन में से कौन ऊपर आता है, एल्डिहाइड ऊपर आता है। तो हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। वैसे भी ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला क्या हो गया हमारा, सफिक्स की तरह काम कर, सॉरी ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, और ये हमारा सफिक्स हो गया। तो मैं इसकी नेमिंग में क्या करूंगा, देखो 3 पर देखो, अब इसका कार्बन क्या है, प्रिंसिपल चेन में काउंट हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन काउंट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो मैंने लिख दिया ये 3 पर क्या लिख दिया, मैं ऑप्शन से चल रहा हूँ, 3 पर क्या लिख दिया, कीटो हो गया। और यहाँ देखो 2 पर क्या है, मिथाइल है। भाई के आगे आ रहा है, इस वजह से मैं अल्फाबेटिकली कर रहा हूँ M से। तो 3 पर मैंने कीटो कर दिया, 2 पर मिथाइल कर दिया, और कितने 6 कार्बन है तो हेक्स, और कहाँ पर है 4 पर ईन है और एल्डिहाइड है। तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल सकता हूँ। तो मुझे इसमें देखा 3 पर कीटो है, 2 पर मिथाइल है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और देखो 4 पर ये ईन आ रहा है, ईन, और ये एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड में क्या लगता है सफिक्स AL। तो इसका नाम 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनेल, ऑप्शन बी। अगले पे चलते हैं, अगले की तरफ रुक करते हैं। ये 18 में आया, तो 17 के बाद 18 में लाइन से आ गया। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्डर बताना है लाइन से, sp2 sp2 sp sp। देखो sp2 3 बॉन्ड बना रहा हो, sp 2 सिग्मा हो, 3 बॉन्ड नहीं 3 सिग्मा हो, इसमें 2 सिग्मा में भी काम चला लेगा अपना। तो ये बताना है लेफ्ट टू राइट, मीन्स मैं इधर से जाऊंगा लेफ्ट टू राइट। तो देखो इसमें क्या है, sp है, ये भी sp है, ये भी sp है, ये भी sp, sp2 तो कोई यही नहीं, गलत। इसमें देख रहा हूँ 3 सिग्मा, मैं इसको अगर ओपन करके लिख दूं ऐसे करके 1 2 और 3 सिग्मा, 3 सिग्मा पे क्या हो जाएगा sp2, ये sp2 हो जाएगा, मिटेगा ही, कोई नहीं। ये हो गया हमारा sp2। इसमें भी देखो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, और एक सिग्मा ये बनाएगा, इससे यूज करना, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा तीसरा सिग्मा, तो ये भी क्या हो गया sp2। यहाँ देखो एक और दो ही सिग्मा sp, एक और एक ये सिग्मा, तो ये भी sp है। तो वो यही बोला कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या आना चाहिए, sp2 sp2 sp sp। तो sp2
sp2 sp sp, ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, वी, ऑप्शन हो गया बी। देन मैं अगली तरफ चल रहा हूँ। अब देखो ये तो sp3 आ गया ना, पहला ही क्या आ गया, sp3। तीन तो सिग्मा ये बना रहा है, तीन हाइड्रोजन के साथ, और एक ये sp3, तो ये यहीं गलत हो गया। इसमें देखो ये sp2 ठीक है, ये भी sp2 ठीक है, ये sp भी सही है, और ये यहाँ पे आके फंस गया, नहीं ये sp नहीं है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, चारों sp2 है, कोई sp तो है ही नहीं, इस वजह से ये ऑप्शन गलत, तो ओनली बी सही है। देन अगले पे चल रहा हूँ मैं, 18 के बाद 21 में आया सीधा, क्या बोल रहा है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाई मिथाइल डेक 4 इन। डेक का मतलब 10 कार्बन की होनी चाहिए, 4 इन, और चौथे नंबर पे क्या होना चाहिए, इसमें एल्कीन होनी चाहिए, मैन इसी को पकड़ना है हमको। देखो अगर मैं इसकी नेमिंग करने जाऊं, इधर से मुझे पास में दिख रहा है 1 2 3, 3 पर आया, और इधर से तो बहुत दूर आया ना, 1 2 3 4, 4 5 6 7, 7 पे आया, तो मीन्स ये तो हमारा नहीं है, खत्म। मुझे 4 पर इन चाहिए, 1 2 3, 3 पर आया, ये भी गलत हो गया। यहाँ मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 पर आ रहा है, ये भी खत्म है। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 पर मुझे इन मिल गया, ठीक है, ये 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन हो गए। अब देखो 2 6 पर है क्या, ये 2 पर है मिथाइल, और 6 पर भी है मिथाइल, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है ना। 2 6 डाई मिथाइल, डेक 10 के लिए डेक लैक लिख दिया, और 4 पर इन है ही है, तो ऐसे चेक करना है, जैसे इसमें इन की पोजीशन हम चेक कर रहे हैं, वो यहीं से एलिमिनेट हो जा रहे हैं, सिंपल, तो ऑप्शन हो गया डी। देन अगले की तरफ मैं रुक कर रहा हूँ, ये लाइन से आ रहा है, 22 में फिर से आया है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो IUPAC ऑप्शन से हो जाते हैं। अब इसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है, ये तो हमारे दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, एल्कोहल है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, बट ये क्या कार्बन मतलब नॉन कार्बन कंटेनिंग है, तो इसकी नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से। हम ट्राई करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को हमको कम से कम नंबर दे, तो मैं इधर से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, ये ब्रोम है, तो इसका बी आगे आता है, तो मैंने लिखा 1 पर ब्रोमो, फिर सी आगे आता है तो लिखा 5 पर क्लोरो, फिर अब बचा एम, तो 4 पर मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और 3 थर्ड कार्बन पे, और इसका सफिक्स क्या लगता है, ऑल। भैया हेक्सेन का हम ई ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि जब AEIOU आ जाए ना इसकी ई के बाद, AEIOU एंड बाई, तो ई को ड्रॉप कर देते हैं, इतना डीप जाने की जरूरत है नहीं, ये रूल है, वो सिंपल इस टाइप का जो एडवांस में पूछता है, नीट में नहीं पूछता, तो इतना डीप जाने की जरूरत है नहीं इसमें। तो ये 23 का देखो, तड़कता भड़कता बोल रहा था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पायरिडीन। अब सीधी सी बात है, अगर पायरिडीन की स्ट्रक्चर ही पता नहीं होगा तो ये यहीं लेटा देगा, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये पायरिडीन रहा हमारा स्ट्रक्चर, ये पायरिडीन कुछ ऐसा दिखता है, पायरोल मत समझ लेना, पायरोल कुछ ऐसा दिखता है, वो 5 मेंबर रिंग होती है, NH लगा होता है, और ये तो ये है हमारे पास पायरिडीन। अब इसमें पूछा है हमसे पाई बॉन्ड पूछा है, लोन पेयर पूछा है, और क्या पूछा है, सिग्मा बॉन्ड पूछा है। पहले लोन पेयर देखो, ये एक ही लोन पेयर दिख रहा है मुझे, तो ये लोन पेयर हो गया एक, पाई बॉन्ड एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 3 पाई बॉन्ड। अब बात आई हाइड्रोजन्स की, हाइड्रोजन्स की अगर मैं बात करूं, तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। अभी इस कार्बन की मैं बात करूं, इस वाले कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन चिपका हुआ है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन चिपका है, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पर भी एक, और यहाँ पर भी एक, तो 5 सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा तो ये हो गए, 6 7 8 9 10 और 11, तो सिग्मा कितने हो गए, 11 सिग्मा हो गए। भाई 5 तो यहाँ हाइड्रोजन लगे हैं ना,
5 तो ये 6 7 8 9 10 और 11, तो सिग्मा कितने हो गए 11। ये ऑप्शन 2 में दे रखा है हमारे पास, ये हमारे पास सिग्मा हो गए 3 ये रहे। पाई हो गया, ये अंधे को भी दिख रहे हैं 3, और लोन पर ये बहरे को भी एक दिख रहा है, ये हो गया। तो ये इसका ऑप्शन गया 2। और भाई 24 में इससे नहीं आया था, तो ये मैंने नीट के IUPAC को निपटा दिया है 2015 से लेकर के 2024 तक के। मिलते हैं अगली वीडियो में।